वामन मंदिर जो है हम लोग बता रहे थे, यही है वामन मंदिर। चलते हैं वामन मंदिर पे। अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे और बताएंगे भैया कि यहाँ पे क्या क्या कैसे है, कितना पुराना है ये सब सारी चीज़ें। तो चलिएगा सर, आप लोगों का खजुराहो में स्वागत है। अभी आप लोग खड़े हुए हैं बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड ये एरिया का नाम है। अब देखिए खजुराहो के मंदिर क्यों बनाया गया, बनाने का पर्पस क्या है, इनको बनाने वाले कौन है। अगर आप लोगों ने राजाओं चंदेलों का इतिहास पढ़ा होगा तो राजाओं चंदेलों ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया। राजाओं चंदेलों का जो राज्य रहा वो पूरे भारत में नहीं था, सिर्फ विंध्याचल और बुंदेलखंड। खजुराहो के जो मंदिर हैं, जो इनका जो निर्माण हुआ था वो 9वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में। यहाँ पर ऐसे 10वीं सदी में करीब ऐसे 85 मंदिर हुआ करते थे। आज की डेट में यहाँ पर केवल 8 से 10 ही मंदिर बचे हुए हैं। 80 से 85% इनको मुगलों और मुसलमानों ने तोड़ दिया। 8 से 10% मंदिर आंधी गाज तूफानों में टूट गए। केवल 2 से 4% ही मंदिर बचे हुए हैं। राजाओं चंदेलों का जो शासन रहा वो यहाँ पर 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। ये मंदिर क्यों बनाया गया, बनाने का पर्पस क्या था, रीज़न क्या था। क्योंकि जब राजाओं में जो आपसी में युद्ध होते थे, जो राजा की फौज है वो 40 से 45% मारी जाती थी। अगर अब राजा है और राजा की प्रजा नहीं तो राजा कोई काम करने। तो खजुराहो के मंदिरों में जो दिखाया गया है, अंदर महादेव बाहर कामदेव। कामदेव की प्रतिमा क्यों दिखाएंगे कि जैसे कि देखिए हमारे हिंदू धर्म के पहले राजा थे अशोका। जब उनका मौर्य डायनेस्टी के साथ युद्ध हुआ तो वो कहाँ चले गए, श्रीलंका। उस समय लोग बौद्धिज्म को फॉलो करने लगे, जैनिज्म को फॉलो करने लगे, लोग जंगलों की ओर जाने लगे, साधु संत होने लगे, संन्यास लेने लगे। लोग काम शास्त्र पे ध्यान नहीं दे रहे थे। धीरे धीरे सनातन धर्म खत्म होने को जा रहा। तो राजाओं चंदेलों ने ये सोचा कि भाई अगर हमारे सनातन धर्म खत्म हो गया तो फिर पूरा इतिहास ही खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने लोगों के अंदर काम की वासना जगाने के लिए कुछ ऐसे मंदिर बनवाए कि लोगों के अंदर काम की वासना जागे। इसलिए खजुराहो के मंदिरों में जो प्रतिमा दिखाई गई है काम शास्त्र की, वो इसलिए दिखाएंगे कि मनुष्य के जीवन में गृहस्थ आश्रम क्यों जरूरी है। तो जो मंदिरों में बताया गया आपका धर्म अर्थ काम मोक्ष। मनुष्य के जीवन में 4 चीज़ें जरूरी हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है सबसे पहले उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सरस्वती की, एजुकेशन की। दूसरा फिर मनुष्य को उसने ज्ञान तो ले लिया, अब जीवन जीने के लिए किसकी ज़रूरत है, लक्ष्मी की, पैसे की। तीसरा मनुष्य को क्या चाहिए, गृहस्थ आश्रम, संभोग से लेकर समाधि तक। जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा तभी उसका वंश आगे बढ़ेगा। जब हमारी डेथ हो जाती है तो दूसरा मनुष्य को क्या चाहिए, जब हमारी मौत हो जाती है उसके बाद जो हमारी अस्थियाँ होती हैं किसी पवित्र नदी में ही उसको विसर्जन किया जाता है, जिसे कहा जाता है मोक्ष। तो मंदिरों में ये 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट दिखाएंगी हैं। खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण मैं बता चुका हूँ 9वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में। इस मंदिर का नाम है बामन। बामन एक 52 होता है, एक बामन होता है ब्राह्मण वाला। आप लोगों ने दानवी राजा वली की कहानी सुनी होगी, वो मैं आपको अंदर बताऊंगा। अब देखिए खजुराहो के मंदिरों में ना तो आपको कहीं सीमेंट दिखाई देगा, ना सरिया, ना चूना, ना कोई कुछ भी। ना तो आज से 1000 वर्ष पहले ना इंजीनियर थे, ना ड्रिल मशीन थी, ना क्रेन मशीन थी। फिर भी देखिए पत्थर को कैसे ले जाया हुआ, कितने ऊपर तक कितना सुंदर बनाया है। अभी अयोध्या का मंदिर जब बन के कम्प्लीट हो जाएगा तो वो इसी तरीका दिखेगा। अभी अयोध्या का मंदिर अनकम्प्लीट है, उसको भी देखिए क्रेन मशीन के द्वारा पत्थर रखे जा रहे हैं, उसमें कोई केमिकल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। खजुराहो के मंदिरों को जो बनाया गया है एज अ इंटरलॉक सिस्टम द्वारा बनाया गया। जैसे बच्चों के खिलौने होते, एक के ऊपर एक कीचक रख दो, उसमें एक मास्टर लॉक मार दो तो कोई भी खिलौना नीचे नहीं आता है। तो उसी तरीके से देखिए सबसे पहले देखिएगा शिखर पर एक नारियल रखा हुआ है, जो हिंदू धर्म का पहला पूजनीय प्रथम फल होता है। दूसरा उसके नीचे देखिए कलश। कलश ब्राह्मण का प्रतीक होता है, बिना कलश के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। तीसरा उसके नीचे देखिए लोटस, जो लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो कलश के नीचे सबसे पहले आटे का वो बनाते हैं, कमल। तीसरा उसके नीचे देखिए एक बड़ा चक्र दिखाई दे रहा है, जो विष्णु भगवान का चक्र कहा जाता है, परंतु उसे नागर शैली भाषा में कहा जाता है काम लॉक। जो मंदिर का मेन मास्टर लॉक है, उस चक्र के अंदर देखिए ऐसा लग रहा हो आपको जैसे उसमें चूड़ियाँ कसी हों। ऊपर एक बड़ा नट टाइप का है, बड़ा बोल्ट टाइप का। ये जो छोटे मोटे चक्र दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले इन चक्रों को खोलना होगा, फिर इस मंदिर की मूर्तियाँ निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि इसको इसी तरीके से बनाया गया है। ये छोटे चक्र बड़े चक्र मूर्ति को एक एक के ऊपर रखा गया है। इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो 1050 से लेकर 1075 के बीच में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण करवाने वाले थे राजा विजय पाल बर्मन। यहाँ पर राजाओं चंदेलों ने जो शासन किया वो 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। और से देखेंगे तो आपको ऐसा लग रहा हो कि जैसे वहाँ पर पानी भरा हो। हाँ।
वहाँ नीचे बाहर भी देखेंगे तो ऐसे लगता है कि जैसे पानी भरा हो, क्योंकि जो विष्णु भगवान का शेषाही रूप था वो था समुद्र वैकुंठ रूप। आइए, देखिए पीछे मुड़ के देखेंगे, सबसे पहले मिलता है हमें अर्ध मंडप, जिसे कहते हैं प्रवेश द्वार। पहले के लोग देखिएगा कितने लंबे होते थे, 8 से 10 फीट के, जैसे माता कुंती और भीम। दूसरा होता है महामंडप। महामंडप जहाँ पे देखिए ब्राह्मण लोग बैठ के पूजा पाठ किया करते थे, हवन कुंड। दूसरा आकाश मंडप में देखिए कितनी सुंदर डिजाइन निकाली गई है कि आजकल कोई कारीगर पीओपी से ऐसी डिजाइन नहीं निकाल सकता है। तो खजुराहो को कहा है कलहा की भूमि। एग्जाम्पल के लिए कहते हैं चित्रकूट कामतानाथ तपोभूमि, प्रयागराज मोक्ष भूमि, अयोध्या कर्म भूमि, महोबा वीर भूमि और खजुराहो कला भूमि, क्योंकि खजुराहो में जो कलाकारी दिखाई गई है वो कहीं नहीं दिखाई गई। तीसरा होता है अंतराल मंडप। अंतराल मंडप वो मंडप होता है, अंतराल मंडप देखिए आप लोग कोई भी शक्तिपीठ स्थान पे जाइए, जैसे शारदा माता मैहर हो गया, वैष्णो देवी जाए, कहीं भी जाएं, अंतराल मंडप में केवल पब्लिक ही खड़ी हो सकती है पूजा पाठ के लिए। गर्भगृह में केवल जो पार्टिकुलर पुजारी होता है या कोई राजा महाराजा होता है या ईश्वर होते हैं उन्हीं को प्रवेश करने को मिलता है। चौथा होता है गर्भगृह जहाँ ईश्वर विराजमान होते हैं। अब देखिए मंदिरों को 3 सतहों में बांटा गया है।